हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जैसे कि फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ जो थोड़ा पुराना है। मतलब 1 मंथ पुराना है। जिस टाइम पे मतलब बारिश हो रही थी, बट इसको मैं नहीं एडिट कर पाई थी। सो अभी ये व्लॉग जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा रेन है, तो मतलब आप लोग सब ये नहीं सोचिए कि अभी तो इस टाइम पे बारिश नहीं चल रही है तो इतना बारिश कैसे है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया, ये थोड़ा पुराना व्लॉग है। सो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो जो है वो फिर से स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही हूँ, जिसमें से मेरे बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे मेरा त्र्यंबकेश्वर हो चुका है, और उसके साथ साथ और जो है 2-3 मेरे और रामेश्वरम में जाके आ चुकी हूँ। वैसे तो मैंने मेरा महाकालेश्वर और सोमनाथ भी हो चुका है, बट उसकी व्लॉगिंग उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो हम लोग उनको फिर से कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं जो है अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही फिर वहाँ से भी घूम कर आई थी। क्या नाम भूल रही हूँ मैं, क्या नाम था, श्रीशैलम। ठीक है, तो ऐसे मेरे 7 हो चुके, मतलब अभी वो हम जा रहे हैं भीमा शंकर, तो ऐसे मेरे 7 हो चुके हैं, बट 2 के व्लॉग नहीं आए हैं, जो मैं फिर से मतलब कुछ टाइम पे ही या कुछ मंथ बाद मतलब जैसे भी पॉसिबल होगा उनके आएगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए वो नहीं है। ऐसे मेरे 7 कंप्लीट हो जाएंगे इसके साथ ही। तो चलिए, हमारा सफ़र हो गया है शुरू। और भीमा शंकर जो है ये महाराष्ट्र में आता है, और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जो है वो है पूना। आप पुणे से ही आपको जो है वो बस मिलेगी, पूना से ही आप जो है यहाँ जा सकते हो। तो आप जहाँ से भी आपको जाना है तो आपको डायरेक्ट सबसे पहले जाना पड़ेगा पूना। तो आप बाय फ्लाइट जा सकते हो, बाय बस, बाय ट्रेन, आपका जैसे भी बजट है, जैसे भी आपकी प्लानिंग है, जो आपके लिए सूटेबल है, तो आप वैसे ही जा सकते हो। तो हम लोग पुणे चले गए थे, और मतलब हैदराबाद से पुणे। फिर पुणे के बाद हम लोग वहाँ पे जो बस स्टैंड है, जिसे छत्रपति शिवाजी बस स्टैंड बोलते हैं, वहाँ से मिल जाती है बस, गवर्नमेंट की बस चलती है। आप चाहे तो कैब भी बुक कर सकते हो अगर आपके बजट में है, या आपको पर्सनली जाना हो तो, या आपके पर्सनल व्हीकल्स है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट बस से, और यहाँ से ये पड़ता है 125 या 130 किलोमीटर पुणे से, जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट मतलब 4 से 5 घंटे है। आप पर्सनल व्हीकल से कम हो सकता है, बट हम लोगों को 4 से 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम लोग बस से गए थे, और बस क्या बीच बीच में रुकती है। लोग मतलब सवारी वाली बस है, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, बीच में स्टॉप भी रहता है, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी है ना, तो बीच में लंच के लिए स्टॉप भी था। तो हम लोग को मतलब 5 घंटे लग गए थे, और ऊपर से बारिश थी, जिस वजह से ना स्पीड मतलब थी, लेकिन कहीं कहीं स्पीड मतलब स्लो भी करनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। और उस टाइम का जो वेदर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। तो आप लोग व्लॉग को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जर्नी दिखाई हुई है, क्योंकि जर्नी बहुत मतलब ब्यूटीफुल वेदर हो रहा था इस टाइम पे, मतलब ना बारिश हो रही थी, और कोहरा बारिश, मतलब जो एक मौसम जो एकदम सुहाना मौसम सा हो जाता है ना, इस वजह से जो है बहुत ब्यूटीफुल था। इसलिए मैंने पूरी जर्नी जो है उसको मैंने रिकॉर्ड किया। इवन जैसे कि मैं आपको शायद पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे बस में वोमिटिंग का इशू होता है, बट उसके बाद भी मैंने रिकॉर्ड किया है, ताकि मैं जहाँ घूम रही हूँ मैं वो सब लोगों को दिखा सकूँ। और मेरे साथ साथ सब लोग, मतलब जो अभी तक जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं, वो घर बैठे ही दर्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर था, जैसे आप देख सकते हो। जैसे कोहरा इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही थी ना, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब जिसकी वजह से ना मतलब ये बहुत मतलब आप देख सकते हो कि जो वेदर है ना, मतलब कितना ब्यूटीफुल वेदर है। मतलब हल्की बारिश भी हो रही है, बारिश के साथ साथ कोहरा छाया हुआ है, पूरा ग्रीन है, और रोड पे बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत मतलब मेरी एक फैंटेसी थी कि मैं जो है
मतलब जब रेनी सीजन होता है ना, मतलब जो मानसून होता है, मैं मानसून के अंदर मैं ट्रिप करूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रिप होते हैं ना वो मैंने मानसून के अंदर कभी ट्रिप नहीं करे, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कभी बीमार हो जाऊँगी, तो मैं कभी मानसून के अंदर मैं गई नहीं। बट मेरा था कि मैं मानसून के कुछ ट्रिप करूँ, जिसमें से मेरे अभी मतलब 2-3 ट्रिप जो है वो मेरे मानसून के ही हुए हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल वेदर रहता है उस टाइम पे। हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ट्रैवलिंग में दिक्कत हो जाती है। प्लस ऐसे कि जैसे कि हम हमारा ये भीमाशंकर में हम लोग जहाँ गए थे ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज़ बारिश हो गई थी। मैंने इतनी एक्सपेक्ट की नहीं थी, बट सडनली ऐसा हुआ कि इतना मतलब नहीं था, बट ठीक है, एक नया एडवेंचर हो गया। उसके साथ साथ जो व्यू है, मतलब हर जर्नी का एक अपना ही मज़ा होता है, तो इसलिए मुझे ये जर्नी भी मतलब ऐसे मतलब वो प्रॉब्लम नहीं गई। थोड़ा सा था कि ठंड वंड इससे जैसे कि मुझे थोड़ा सा हो जाता है इशू, बट उसके अलावा भी मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ और मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। तो बीच में जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रहा था, बट जैसे जैसे मतलब बीच बीच में गांव आते जा रहे हैं, जहाँ जंगल जंगल एरिया था ना, वहाँ मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। बीच बीच में फिर जो है वो थोड़ा सा स्टेबल वेदर हो रहा था, फिर ख़राब हो रहा था। मतलब कंटिन्यू जो वेदर है ना, मतलब वो चेंज हो रहा था, है ना, एक जैसा वेदर नहीं था। कहीं बारिश तेज़ हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं रही थी। उसके साथ साथ में ऐसा हो रहा था कि कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा कोहरा, मतलब बिल्कुल ही धुआं धुआं कोहरा छाया हुआ है, और कहीं कहीं जो है वो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मतलब थोड़े थोड़े देर में ही जो है ना वेदर इतना स्पीड से चेंज हो रहा था। तो हम लोग का तो था कि यार दर्शन हो जाए, बाकी हमारा तो फिर उसके आगे तो घूमना, बाकी चीज़ें तो ठीक है, एक सेकेंडरी हो जाती है कि अगर कभी नहीं भी हो तो। और जैसे हम बारिश के टाइम में भी हम लोग को थोड़ा सा था ही आइडिया कि बारिश है और ठंड भी हो सकती है, तो हम लोग स्वेटर वगैरह लेकर गए थे। और जैसे कि इससे पहले एक जगह हम लोग घूमने गए थे, तो हम लोग का नहीं आइडिया था कि सडनली बारिश हो जाएगी, तो जिस वजह से हम लोग छाता वाता लेके नहीं गए थे। बट यहाँ पे तो पहले से ही पता था कि यार थोड़ा सा वेदर मतलब ऐसा चल ही रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग मतलब जो है छाता रेनकोट ये है ना, हम लोग लेकर गए थे घर से ही, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके हम लोग को फिर टाइम पे लेना पड़े। तो हमारी जर्नी हो गई है कंप्लीट, और हम पहुँच चुके हैं फाइनली भीमा शंकर, जहाँ का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। और हम लोग ने हमारी जो है ज्योतिर्लिंग मतलब दर्शन करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद मतलब भीमा शंकर मंदिर जो है ना, ये डाउन में है, तो इसमें हम लोग को 230 सीढ़ियाँ जो है वो उतर के जानी पड़ती है, नीचे साइड में है मंदिर। तो हम लोग को यहाँ से दर्शन के लिए हमने नॉर्मल दर्शन ही हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जो है स्पेशल दर्शन या शीघ्र दर्शन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसके लिए जा सकते हैं, बट जैसे कि मेरी फ़िलोसॉफी है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे भगवान जी के जो दर्शन हैं मुझे नॉर्मल लाइन में ही रख के करने हैं, मुझे पैसे दे के दर्शन नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा कभी टाइम का शॉर्टेज हो जाए तो शायद मैं कर लूँ, अदरवाइज़ मैं वो चीज़ को प्रीफर नहीं करती हूँ। तो हम लोग जो है नॉर्मल लाइन में लग के जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सब लोगों ने रेनकोट पहने हुए हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, और 230 सीढ़ियाँ जो है वो हमको नीचे उतर के जाना है। और यहाँ मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने स्कार्फ को जो है वो पूरा ओढ़ लिया था। और जब हम लोग जैसी बस से उतरे ना, और सडनली बारिश मतलब छाता ओपन करते तक इतनी तेज़ बारिश होगी कि मेरा स्वेटर भी भीग गया था। फिर मैंने उसको बैग में रख दिया, और आप देख सकते हो कि मैं भी काफ़ी हद तक की मतलब भीग गई थी। मतलब उतरते तक ही, छाता खोलते तक ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मतलब वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं छाते में अपने आप को कवर कर पाऊँ। तो हमारा जो पूरी जर्नी जो है ना, हमारा पूरा दर्शन जो है वो हल्के, मतलब मेरे बाल गीले हुए हैं, मेरे हल्के कपड़े भी इवन बहुत सारे हैं ना, मतलब गीले गीले थे। तो हम लोगों ने यहाँ से रिकॉर्ड भी कर लिया है कि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, रास्ता है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सारी दुकानें बनी हुई है, मिठाई है ना, पेड़ा यहाँ पे प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है उसकी दुकान है, फूलों की दुकान है। उसके साथ साथ मतलब बहुत सारे मतलब चीज़ें होती है ना जो पूजा से रिलेटेड होते हैं, या बहुत सारी शॉप्स है जो यहाँ पे है। तो हम लोग को 230 सीढ़ियाँ उतर के जानी है, उसी के बाद हमारी जो मंजिल है वो आने वाली है।
तो चलिए इसके साथ ही मैं अब आपको भीमाशंकर की एक स्टोरी है कि ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। जैसे कि मैं हर ज्योतिर्लिंग में मैं बताती हूँ स्टोरी की, उसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे इनकी स्थापना हुई। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है ये इनकी स्थापना कैसे हुई। तो भीमा जो है वो जो लंका के जो राजा थे, है ना, रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा, कुंभकर्ण को तो आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो कुंभकर्ण जो थे ना वो उनका बेटा था। तो जब उनका वध हो गया था ना, भगवान श्री राम ने जब सीता का हरण हुआ था, उसके बाद जब रावण को मारा था तभी कुंभकर्ण को का भी वध किया था। तो भीमा उस टाइम पे ना मतलब बहुत छोटा था और भीमा को नहीं पता था कि उनके जो पिता है उनका वध किसने किया। तो वो जब बड़े हुए, जब उनको पता चला ना कि मतलब उनका मतलब उनने पूछा कि मेरे पिताजी का वध किसने किया, तो उनकी माता ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का जो वध है वो भगवान राम ने किया था और वो विष्णु जी के अवतार थे। तो वो बदले की तो भावना थी ही, मतलब देखो वो तो वैसे ही राक्षस प्रवृत्ति के थे, उसके साथ साथ उनके पिता का मतलब वध हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्रोध है ना वो ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अब मतलब क्रोध इतना, और क्रोध के साथ साथ वो चाहते थे कि मैं इनका जो है वो मतलब मैं इसका बदला ले सकूं। तो उन्होंने ना ब्रह्मा जी की उपासना करी और मतलब कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और भगवानों का तो था कि ये मतलब कोई भी असुर भी अगर है तो अगर वो करते हैं, है ना, तो तपस्या करने के बाद वो उनको डेफिनेटली फल देते हैं उसका। तो उन्होंने जो है वो उनसे तपस्या करी और उसके बाद में उन्होंने वरदान मांग लिया, और वरदान में उन्होंने मांगा कि मैं अजय होना चाहते हूँ। तो इनके पास फिर ऑप्शन नहीं रहते, ये लोग फिर ऐसे बीच में का एक तोड़ निकालते हैं कि हाँ मैं अमृत का बोलते हैं ना कि मतलब वरदान अजय होने का नहीं दे सकता बट इस टाइप वाले दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि मुझे जो है वो भगवान विष्णु और उनके कोई भी रूप के द्वारा जो है वो मेरा वध नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये मांगा हुआ था, ठीक है। तो और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांग लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या कि मैं तो अजय हूँ, मेरे को तो कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने ना अपने अत्याचार से देवी देवता ऋषि मुनि सबको वो परेशान करते थे, ठीक है। तो सभी देवताओं ने ना भगवान शिव की उपासना करी और भगवान शिव के पास गए कि मतलब भीमा जो है उनका जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है और वो सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके भक्तों को भी परेशान कर रहे हैं। इसके बाद में भगवान शिव ने जो है ना भीमा से युद्ध करने का फैसला कर लिया और उन्होंने उनको बोला कि अगर चीज़ें नहीं रोकोगे तो तुम्हारा जो है अंत निश्चित है। बट वो नहीं सुनने वाले थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो चीज़ हो जाती है ना वो भी उनके अंदर था। तो उनको चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने अपने अत्याचारों को नहीं रोका। इसके बाद में ऐसा हुआ कि भगवान शिव ने उनके ऊपर हमला कर दिया और त्रिशूल से उनका वध हो गया। उसके बाद में उनका वध होने के बाद में जो वो था ना कि सब लोगों ने जैसे उनकी फिर वहाँ पे आके उपासना करी, जैसे विष्णु भगवान जी और बाकी जो जिन्होंने मतलब उनके भक्तों को जिनको उन्होंने बंदी बनाया था और बाकी सबके ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे ना, फिर सब लोगों ने जो है शिव भगवान जी की उपासना करी और उनको बोला कि आपने आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो आप यहीं पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित हो जाइए और बाकी यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी भला कर सको, तो यहाँ पे आप हमेशा के लिए बच जाइए। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, जिसे बोलते हैं भीमा शंकर। भीमा जो था वो जिसकी वो कुंभकर्ण की जो है ना उनके बेटे थे जिनका वध शिव भगवान ने किया था, इसलिए इस जगह का नाम है भीमा शंकर। तो हम लोग मैंने ये स्टोरी आपको बता दी है और आप देखिए कि हम लोग स्टोरी ख़त्म होते होते ही हम लोग प्राणगण में पहुंच चुके हैं मंदिर के, और यहाँ पे हमको साक्षात मतलब शिव भगवान जी के रूप में ही हमको नाग देवता के दर्शन हुए हैं, जो कि बारिश की वजह से वो कहीं से आया हुआ था और हम लोग यहाँ से लाइन में लगे हुए थे और इस टाइम पे ही आरती हो रही थी। मतलब इतना मनोरम दृश्य था ना ये कि इधर आरती हो रही है, हम लोग मंदिर के प्रांगण में हैं और उसके साथ साथ ही हमको नाग देवता के दर्शन हुए, जो कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डर भी रहे थे कि अगर ये कहीं नीचे अगर उतर गए, है ना, तो मतलब हड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे।
और लंबी लाइन लगी हुई थी। बट बोलते हैं ना, नाग देवता जी तो शिव भगवान के सबसे मतलब नज़दीक है, सबसे खास है, तो वो शायद हमको दर्शन देने ही आए थे। मैंने तो यही सोचा, ठीक है, मतलब ऐसा कि बाकी लोग और कुछ भी सोच सकते हैं कि नहीं उनसे डरना चाहिए या उससे हमारी मतलब सुरक्षा की जो चीज़ है वो असुरक्षा हो सकती है या ये, लेकिन उन्होंने सिर्फ दर्शन दिए और दर्शन दे के ही वो अंदर चले गए। इसलिए मैं तो बहुत खुश थी कि मंदिर में आके मतलब पूजा चल रही है इस टाइम पे, और उस टाइम पे उनके दर्शन हो गए। साथ साथ ही हमने जो है भीमा शंकर के भी दर्शन कर लिए, जो कि मेरा 5th ज्योतिर्लिंग है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने मतलब जो है ना, मतलब मेरे 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब खुश थी कि मेरा जैसे नासिक का दर्शन हो चुका है, उसके साथ मेरा रामेश्वरम का हो चुका है, मेरा श्रीशैलम का दर्शन हो चुका है, मेरा त्र्यंबकेश्वर का वो कृष्णेश्वर का हो चुका है, और ये मेरा 5th था भीमा शंकर, जहाँ मेरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे नीचे डाउन में जो है ऊपर मतलब जो है वो ग्लास लगा हुआ है, जिससे उनके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जो था कैमरा अलाउ नहीं था, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ही शूटिंग को बंद कर दिया। बट यहाँ तक की शूटिंग अलाउ थी, इसलिए हमने यहाँ तक के जो है वो शूटिंग करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग भी जो है भीमा शंकर के दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही। यही मेरी थी कि मैं जहाँ गई हूँ, मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को भी जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को दर्शन करा सकूँ। और आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम जैसे मैं सारे ही, जैसे मैंने बोला है कि मैं 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट ही करूँगी, तो ट्रैवलिंग ब्लॉग में डेफिनेटली ये आने वाला है। इसके अलावा बाकी जहाँ पे भी मैं घूमूँगी तो वो तो आने ही वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनका शिखर। हम आ चुके हैं बाहर, और ये मतलब पूरा मौसम कितना सुहाना है, पूरा कोहरा छाया हुआ है, और उस बीच में इनका शिखर जो है, और ये डाउन में है, जैसे बताया है कि मंदिर जो है डाउन में है, तो आजू बाजू पहाड़ी, इतना मनोरम दृश्य दिख रहा है। और ये जो है सारे मंदिर, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है इनका शिखर दिख रहा है, और बहुत सुहाना मौसम था। और यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे एक जय श्री राम लिखा हुआ है एक शिखर पे, तो बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो है ये काली पत्थर से बना हुआ है मंदिर, जो है ना ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हम लोग जो है वो मंदिर की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटो सेशन भी कर सकते हो। और यहाँ बहुत बड़ा सा एक जो है शिव भगवान जी का त्रिशूल रखा हुआ है, जो बहुत बड़े साइज़ का है। और ये एक सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ सब लोग यहाँ फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। और एकदम यहाँ से देख सकते हो कि त्रिशूल के जस्ट पीछे ही जो है वहाँ से मंदिर का शिखर दिख रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। जैसे यहाँ जूम कर करके दिखा रहे हैं कि बहुत सुंदर बनावट जो है ना, ये यहाँ पे जो है ये बारिश की वजह से शायद इन लोगों ने